हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। सो ऑन पब्लिक डिमांड एक बार फिर हम आपके सामने हैं विद द करंट अफेयर्स एमसीक्यू। बट इस बार जो हमारे जो सेगमेंट हो गए करंट अफेयर्स एमसीक्यू के, वो डेली नहीं होंगे, है ना। हम मंथली करेंगे और दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, सीयूईटी, आईपी मैट और जो वेरियस वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम करने जा रहे हैं नवंबर के करंट अफेयर्स को, ठीक है। और इसका जो पार्ट वन है ना, आज हम लेके आ रहे हैं। पार्ट टू आपको, है ना, आने वाले एक दो दिन में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इतना ज़्यादा डिबेट हो चुकी है इस पे, और है ना, इतना ज़्यादा टीवी मीडिया हाउस कवर कर रहे हैं, तो एवरीबडी नोज, है ना, एवरीबडी नोज दिस पर्सन, है ना। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और लगभग 193 ईयर्स बाद ऐसा हुआ है कि कोई प्रेसिडेंट एक बार इलेक्शन हार गया, देन दोबारा जीत के आया है, ठीक है। 1893 में ऐसा हुआ था। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशन समिट, ठीक है। तो अभी हाल ही में ओशन समिट ऑर्गेनाइज किया गया, और ओशन समिट में डिस्कस ये किया जाता है कि भाई जो ओशनिक सिक्योरिटी है, जो ओशनिक बायोडाइवर्सिटी है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे ओशनिक सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। तो इसको डिस्कस करने के लिए जो बहुत सारे कंट्रीज हैं वो एक प्लेस पर गैदर होते हैं और इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो इस साल का जो ओशन समिट है वो इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको एलिमिनेट करके भी करना चाहो ना, तो शुरू के दो ऑप्शन तो आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, भूटान एंड नेपाल, क्योंकि भूटान एंड नेपाल का ओशन से कोई लेना देना है ही नहीं, लैंड लॉक कंट्री है ना। दो ऑप्शंस के बीच में रह जाएगा, ठीक है। तो थाईलैंड, और जब इंडिया की बात आती है तो मोस्ट प्रोबेबली, है ना, इंडिया ही उसमें सही होता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करता है। और ईयर 2015 में इसको बनाया गया था इन द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था एंड फ्रांस ने सपोर्ट किया था। तो इंडिया और फ्रांस की लीडरशिप में इसको बनाया गया था, है ना। तो अभी भी बहुत सारे कंट्रीज इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लगभग 120 कंट्रीज, है ना, मेंबर बन चुके हैं इसके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब होती है तो उसको लीड करने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए, है ना, ज़रूरत होती है हमें एक प्रेसिडेंट की, है ना। तो बारी बारी टर्न वाइज हम क्या करते हैं, इलेक्शन के बेस पे किसी एक कंट्री को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो इस बार किसको चुना गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट? तो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन ए, इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एंड अगर आप बात करें कि 22 प्रेसिडेंट कौन बना है, तो 22 प्रेसिडेंट फ्रांस बना है, ठीक है। तो कभी भी जैसे कहीं बहुत सारी जगह इंडिया एंड फ्रांस दे के रखा है कि इंडिया एंड फ्रांस हैज़ बिकम द, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कि इंडिया और फ्रांस में कौन होगा। इंडिया इज द प्रेसिडेंट, ठीक है। फ्रांस विल बी, है ना, वर्क एज द को चेयर पर्सन, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है ना। इन द अब्सेंस ऑफ इंडिया फ्रांस विल लीड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। तो इंडिया ही है जिसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए फ्रांस की बात हो रही है, तो फ्रांस की जो कैपिटल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक जल्दी जल्दी कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एनटीपीसी एंड ओएनजीसी हैव पार्टनर्ड टू इन्फॉर्म ए जॉइंट वेंचर कंपनी जेवीसी फॉर व्हाट पर्पज, ठीक है। तो एनटीपीसी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, है ना। फुल फॉर्म बताइए इसकी कमेंट सेक्शन में। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है? ये थर्मल पावर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। और ओएनजीसी, ओएनजीसी क्या है? नेचुरल गैस के प्रोडक्शन से और उसकी माइनिंग से, है ना, रिलेटेड है, इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन दोनों ने अभी हाल ही में एक जॉइंट वेंचर कंपनी फाउंड करी, है ना, टू प्रमोट रीन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव। तो कहाँ पे है ये ऑप्शन? ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज नहीं, ऑप्शन बी रीन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कैटेगरी डिड द कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो क्वालिफाई फॉर द 2025 ऑस्कर्स। ठीक है, तो अभी ऑस्कर में एक और इंडियन मूवी ने एंट्री मारी है, और विच इज कन्नड़ा मूवी। इसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, तो किस कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो जिस कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है वो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में इसको है ना किया गया है। देखो यहाँ देख भी सकते हो, डायरेक्टेड बाई चिदानंद एस नायक, द कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो क्वालिफाइड फॉर द 2025 ऑस्कर्स इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाई FTII। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो इंडियन ही होंगे, बट ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट इंडिया है तो इंडियन ही होंगे। तो क्या नाम है इनका। ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर आशीष खन्ना। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, अजय कुमार माथुर को। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, आशीष खन्ना है ना नए डायरेक्टर जनरल है, जबकि जो डॉक्टर अजय माथुर है वो आउटगोइंग है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे यहां भी देखा हुआ है, देखो एक्सप्लेनेशन में है ना, इंडियाज आशीष खन्ना वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिप्लेसिंग डॉक्टर अजय माथुर। This announcement was made at the 7th ISA Assembly in New Delhi with a goal to mobilize 1 trillion investment in the solar energy by 2030. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर इनॉग्रेट ए न्यू इंडियन कॉन्सुलेट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, आप ये देख सकते हो मैप में। ठीक है, और जो इंडियंस हैं वो पैन ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कहीं मेलबर्न या सिडनी में हमने अपनी एम्बेसी बना के रखी है और कोई पर्सन इधर पर्थ में रह रहा है। ठीक है, तो जब भी उसे कोई दिक्कत आती है तो उसे बहुत लंबी डिस्टेंस तय करनी पड़ती है। दैट इज़ वाई जो ऑस्ट्रेलिया में हमारा डायस्पोरा है, जो हमारे इंडियंस हैं है ना, वो डिमांड करते हैं कि हमारे एक नियर बाई एरिया में भी कॉन्सुलेट खोला जाए। दैट इज़ वाई जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे कॉन्सुलेट ओपन कर रही है, जिसमें से है ना अभी लेटेस्ट एक किया गया है। ठीक है, तो कौन सा सिटी है जहाँ पे ये जो कॉन्सुलेट है उसको ओपन किया गया है। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी पर्थ, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ब्रिस्बेन, ऑप्शन डी ब्रिस्बेन। ये देखो यहाँ पे क्वींसलैंड की कैपिटल है ये, तो ब्रिस्बेन में यहाँ पर किया गया है ना नया कॉन्सुलेट ओपन। ठीक है, रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड ए न्यू इंडियन consulate in Brisbane, Australia. This consulate aims to strengthen India's relations with Queensland, boost trade, and serve the Indian diaspora. This is India's 4th consulate in Australia. 4th है नंबर में। ठीक है, चलिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। चलिए नेक्स्ट, इन विच इंडियन सिटी डिड द 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिन बैक्स बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम है ना हैज बीन टेक्स प्लेस। ठीक है, अभी कहाँ पे हुई है इंडिया और वियतनाम की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, नहीं न्यू दिल्ली में नहीं हुई है, जयपुर में भी नहीं हुई है। ठीक है, ऑप्शन सी अंबाला। ठीक है, तो अंबाला में हुई है। अंबाला कहाँ पे है। ठीक है, अंबाला हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के अंबाला में एक एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंक्लूड किया गया। वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, बिन बैक्स का नाम है वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो याद रखेंगे बिन बैक्स। ठीक है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन इस तरह टिल्ट करके भी पूछ सकता है कि व्हाट इज बिन बैक्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो हमें डाइवर्सिटी है ना मेंटेन करके रखनी है, ऐसे नहीं कि हमें एक ढर्रे पे ही चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में तब तक वियतनाम की बताओ कैपिटल, वियतनाम की जो कैपिटल है वो क्या है। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं है ना। द 5th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो कौन सी है ये नंबर में 5th है
joint military exercise Binbax between India and Vietnam started in Ambala, Haryana. For the first time, both countries, armies and air force participating jointly. ठीक है, पहले आर्मीज के बीच में होती थी, बट इस बार आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं विद द इंडियन टीम इंक्लूडिंग ए रेजिमेंट ऑफ कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स एंड 47, है ना, एंड 47 पर्सनल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, हु वून द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदरवेट वर्ल्ड टाइटल. ठीक है, एक इंडियन ने जीता है ना. एक बार हमें फिर प्राउड करने का मौका दिया एक पर्सन ने, और वो पर्सन ये हैं. क्या नाम है इनका? इन्हीं ने जीता है जो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदरवेट वर्ल्ड टाइटल है. ठीक है, तो इनका नाम है मिस्टर मनदीप झांगड़ा. ठीक है, और मनदीप झांगड़ा जी ने, है ना, ये जो टाइटल है जीता है. इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर, है ना, मनदीप झांगड़ा डिफीटेड ब्रिटेन्स कॉनर मैकनॉल इन द केमन आइसलैंड टू विन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फीदरवेट वर्ल्ड टाइटल. है ना, 31 ईयर्स के हैं ये. ठीक है, तो याद रखेंगे इसको. चलिए नेक्स्ट. विच कंट्री इज रिसेंटली एक्सटेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियाज टूरिस्ट इंडेफिनेटली. ठीक है, तो ये तो मतलब अभी इस चीज़ की तो लगभग फ्लडिंग हो रही है, बाढ़ आई हुई है. हर कंट्री जो है इंडिया को क्या कर रहा है, इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे रहा है. बिकॉज अब एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी पिछले साल, है ना, जिसमें बोला गया था कि है ना, जो इंडियंस हैं अगले आने वाले 10 सालों में, यानी कि 2030 तक अपना बहुत सारा पैसा किसके ऊपर खर्च करेंगे? टूरिज्म के ऊपर खर्च करेंगे. तो टूरिज्म में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जब मैं टूरिज्म करने जाता हूँ कहीं पे, है ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि आसानी से पहुँच सकूँ. ठीक है, क्या मैं यूएस टूरिज्म करने जाऊँगा? है ना, नहीं जाऊँगा कभी भी. बट ओबियस सी बात है, क्योंकि मुझे पता है प्रोसेस बहुत लंबा है. वीज़ा के लिए अप्लाई करो, देन वेट करो चीज़ों के लिए. तो अपने आप में क्या हो जाता है, बड़ा हैक्टिक हो जाती हैं ये चीज़ें, है ना. तो मैं एक ऐसा कंट्री प्रीफर करूंगा विजिट करना जहां पर वीज़ा वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, वीज़ा इजीली मिल जाता है या वीज़ा होता ही नहीं है. दैट इज़ वाई जो दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस के लिए जो वीज़ा फ्री एंट्री है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या फिर, है ना, शुरू कर रहे हैं. है ना, तो कौन सा कंट्री अभी हाल ही में, है ना, इसने वीज़ा फ्री एंट्री को क्या कर दिया, इनडेफिनेट टाइम के लिए क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया. बहुत ही पॉपुलर कंट्री है ना, अपनी कल्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है. ठीक है, ये देखिए, अपने टेम्पल्स वगैरह के लिए जाना जाता है. क्या नाम है इसका? वियतनाम? नो. मलेशिया? नो. श्रीलंका? नहीं. थाईलैंड. ठीक है, तो थाईलैंड ने भी हाल ही में इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी है इनडेफिनेट टाइम के लिए. ठीक है, तो ऑप्शन डी, है ना, करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड. ठीक है, याद रखेंगे इसको. ठीक है, थाईलैंड रिसेंटली एक्सटेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट indefinitely to boost tourism. Introduced in November 2023, this visa free program allows Indian citizens to enter Thailand for up to 30 days without prior visa approval. ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना. जब बात हो रही है थाईलैंड की, दो चीज़ें इसके बारे में जानेंगे. आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, जो थाईलैंड है उसकी कैपिटल क्या है. आप बताएंगे मुझे थाईलैंड की जो करेंसी है वो क्या है. तो करेंसी कैपिटल बताओ आप जल्दी कमेंट सेक्शन में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम. इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस. ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारा इसरो है उसने इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया, है ना. किस जगह पे किया है? ठीक है, ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा, नहीं. ऑप्शन बी बेंगलोर में भी नहीं किया है. ऑप्शन सी लेह लद्दाख में अपना जो स्पेस एनालॉग मिशन है वो अभी हाल ही में क्या किया, कैरी आउट किया, है ना, इसरो ने. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख, ए पायनियरिंग स्टेप इन द कंट्रीज स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट. द मिशन led by ISRO Human Space Flight Center bring together partner from, है ना, आका स्पेस स्टूडियो, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एंड IIT बॉम्बे. ठीक है, तो याद रखेंगे लेह लद्दाख में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज द डिफेंस सेक्रेटरी. ठीक है, अभी हाल ही में किस पर्सन ने, है ना, एज ए डिफेंस सेक्रेटरी क्या किया है, जो पोजीशन है ऑफिस ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी, है ना, उसको होल्ड किया है. क्या नाम है इनका? ठीक है, तो इनका नाम है, ये है
हमारे नए डिफेंस सेक्रेटरी जी ये, और इनका नाम है राजेश कुमार सिंह, ठीक है। सीनियर आईएएस ऑफिसर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट है, दैट इज वाई इन्हें पोजीशन किया गया है ना, इस पोजीशन में, ठीक है। क्या नाम है इनका? राजेश कुमार सिंह। तो याद रखेंगे, आईएएस ऑफिसर राजेश कुमार सिंह ऑफिशियली टुक चार्ज एज द डिफेंस सेक्रेटरी इन न्यू दिल्ली। ही इज ए 1989 बैच ऑफिसर ऑफ केरला कैडर। राजेश कुमार सिंह रिप्लेस्ड गिरधर अरमाने इन 1998 बैच आईएएस ऑफिसर ऑफ आंध्र प्रदेश कैडर। तो याद रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया विद आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई के पास अभी कितने गोल्ड रिजर्व हैं, अभी खुलासा किया है आरबीआई ने, ठीक है। शॉक कर दिया है पूरे, है ना, इंडिया को, है ना। और उससे भी ज़्यादा शॉक करते हैं हमारी इंडिया की जो फीमेल्स होती हैं ना, इंडिया की फीमेल्स के पास इतना सोना है कि अच्छे अच्छे जो सेंट्रल बैंक हैं दुनिया के, है ना, इवन यूएस का सेंट्रल बैंक, उसके पास भी इतना गोल्ड नहीं है जितना गोल्ड हमारे, है ना, कंट्री की जो फीमेल है वो होल्ड करके रखती है। तो अभी आरबीआई की डिक्लेरेशन के अनुसार जो आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो लगभग 854.73 मैट्रिक टन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आप इसी के साथ मेरे को ये बताओगे कि जो आरबीआई है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, विद डेट बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियाज टोटल गोल्ड रिजर्व विद आरबीआई इज 854.73 metric tons. A significant portion of these reserves, है ना, 510.46 metric ton is stored domestically within India. The remaining gold reserve are kept abroad, of which 324.01 metric tons are kept safe in the Bank of the England and the Bank of International Settlement, ठीक है। तो 800 टन है, 500 टन हमने अपने इंडिया में ही रखा हुआ है, एंड जो रेस्ट ऑफ 300 टन है, मैट्रिक टन है, वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है? हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ में और बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो विवेक ओबराय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विवेक देवराय पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फेमस पर्सन ऑफ हिज फील्ड, ठीक है। बहुत प्रोमिनेंट पर्सन माने जा रहे थे आफ्टर 2014, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना। उसके बाद जो हमारी जो पॉलिसीज हैं, है ना, उस पर इनका बहुत इम्पैक्ट रहा विवेक देवराय जी का, ठीक है। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। किस फील्ड से रिलेटेड थे? ऑप्शन ए जर्नलिज्म, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी एक्टिंग और ऑप्शन डी सिंगिंग, ठीक है। तो एक्टिंग और सिंगिंग तो भूल ही जाओ, जब मैंने बोल दिया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा इनका रोल है ना, तो ऊपर वाले दो में से एक हो सकता है, ठीक है। तो जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा सरकार की पॉलिसीज पर इम्पैक्ट डालता नहीं है, तो ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। जो विवेक देवराय है, मिस्टर विवेक देवराय वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है, हु हैज, है ना, हिज इम्पैक्ट इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, विवेक देवराय has passed away at the age of 69. Following his death, the Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the Devroy, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who took over as the air officer in charge maintenance of the Indian Air Force, ठीक है। तो अभी एयर फोर्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ से लेके जो सीनियर लीडरशिप है एयर फोर्स की, है ना, पुरानी रिटायर हो गई एंड नई ने क्या किया है, कमांड लिया है, ठीक है। तो क्या नाम है उस एयर फोर्स ऑफिसर का, है ना, जो अपॉइंट किए गए हैं एज द एयर फोर्स ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हैं हमारे अरोड़ा साहब, ठीक है, और एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा, एयरफोर्स से याद आया, जो हमारा एयरफोर्स डे होता है, ठीक है, जो हमारा एयरफोर्स डे होता है वो कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया था। विच डे द एयरफोर्स डे? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर टू बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो जो पैरा
एथलीट्स होते हैं उन लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर बनाया गया है, और ये दुनिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर होगा, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा, है ना, ऊंचाई पर, है ना, दुनिया का सबसे ऊंचा, है ना, इतनी ऊंचाई पर कोई भी पैरा स्पोर्ट्स सेंटर अभी तक नहीं बनाया गया है। तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं और ऑप्शंस भी दे के रखें, तो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया में बन रहा होगा, ठीक है, इंडिया में बन रहा होगा। तो एक इंडिया की एक मेजर अचीवमेंट है कि हम आज से हम ये क्लेम कर सकते हैं, हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए प्राउड कर सकते हैं कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर। बट ये बन कहाँ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन ए बी लेह, ईटानगर, गैंगटोक, ठीक है। तो लेह इज़ द करेक्ट आंसर, तो लेह लद्दाख में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। विद एन एम टू प्रमोट स्पोर्ट इन द कंट्री, द वर्ल्ड फर्स्ट high altitude para sport center will soon be set up in Leh, Ladakh. For this, a memorandum of understanding MOU has been signed between the Ladakh Autonomous Hill Development Council, Leh and the आदित्य मेहता फाउंडेशन, ठीक है। तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं, जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है एंड आदित्य मेहता जो ग्रुप है, ये लोग मिलके इस चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा, ठीक है। एक जुडिशरी के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इसको माना जाता है ना। क्या काम करता है ये नालसा, है ना, लोगों को सस्ती रेट पे, है ना, एसेसिबल जस्टिस अवेलेबल करवाते हैं ये लोग नालसा के अंडर, ठीक है। तो इस नालसा को हेड करता है ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस, ठीक है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस जज को, है ना, बनाया गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया चेयरमैन या फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, ठीक है। तो इनका नाम है जस्टिस भूषण रामकृष्णा गवई। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखेंगे गवई साहब, जो जस्टिस गवई हैं, है ना, उनको बनाया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज नॉमिनेटेड Supreme Court Judge Bhushan Ramkishan Gawai as the new acting chairman of National Legal Service Authority, NALSA. Justice Gawai will replace the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, who previously held the post. As per the convention of NALSA, the post of executive chairman is held by the second senior most judge of the Supreme Court of India, ठीक है। तो कौन बनता है नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, है ना, जो चीफ जस्टिस के बाद सेकंड होता है रैंकिंग में, ठीक है। कैसा रूल चलता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब चीफ जस्टिस कौन होता है, जो सबसे सीनियर जज होता है उसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होता है उसको नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया जाता है। तो जो गवई सर हैं, है ना, जस्टिस गवई हैं रामकृष्ण गवई, ये जो है अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सेकंड मोस्ट जज हैं, दैट इज वाई इनको पोस्ट दी गई है। इससे पहले, है ना, जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, तो सीनियर सेकंड मोस्ट जज थे संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, तो वो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। बट डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवई हैज़ बिकम द सेकंड सीनियर मोस्ट जज, दैट इज वाई ही गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑन दिस पोस्ट। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, who has been recently appointed as the new brand ambassador of मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, ठीक है। किसको, किस एक्टर को बनाया गया है, ठीक है, किस एक्टर को बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। अरे भाई मिर्जापुर में, मिर्जापुर में जो कालीन भैया हैं, ठीक है, बहुत सारे इनके जो वन लाइनर हैं वो फेमस हो गए और इसी के बाद से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, तो मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इनको ही बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली, ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया था, ठीक है, तो पीयूष गोयल, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में मनाया गया था, भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, है ना। पार्टनर स्टेट कौन थे, उत्तर प्रदेश एंड बिहार थे, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है, ठीक है। हु वाज द, है ना, विच स्टेट्स वर द पार्टनर स्टेट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार कहाँ मनाया गया था? भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली। इनॉग्रेट किसने किया? पीयूष गोयल, है ना, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुखना लेक विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच सिटी? किस सिटी में है, किस जगह पे है ये? ठीक है, तो सुखना लेक जो है चंडीगढ़ में है। ठीक है, अब बताओ चंडीगढ़ कहाँ की कैपिटल है? ठीक है, या कहाँ की कैपिटल है? चंडीगढ़ कहाँ की कैपिटल है? कमेंट सेक्शन में बताओ। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली इशूड ए नोटिफिकेशन टू डिमार्केट एन एरिया ranging from 1 kilometer to 2.035 kilometer around Sukna Wildlife Sanctuary on the Haryana side as eco-sensitive zone. This is an artificial lake located in the Chandigarh. ठीक है, where is the United Nations Climate Change Conference COP29 being held? COP29 बहुत ज़्यादा डिबेट में रहा और बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी रहेगा आने वाले समय में। तो ये कहाँ पे हुआ है? बाकू। ठीक है, और बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। ठीक है, तो अजरबैजान की कैपिटल बाकू में इसको कंक्लूड किया गया। ठीक है, चलिए COP29 is being held in Baku, Azerbaijan. It being organized from 11 November to 22 November 2024. The focus of summit is on finance. Arab countries have proposed 1.1 trillion annual target, including $441 billion direct grant from developed countries. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली द गरुड़ शक्ति, है ना, गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो एक किस कंट्री का फ्लैग है? इंडोनेशिया। तो करेक्ट आंसर विल बी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गरुड़ शक्ति, है ना, या पूछ सकता है गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में होता है? तो इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, या पूछ लेगा, है ना, कि भाई अभी कब से कब तक हुआ था? 31 दिसंबर से, है ना, 12 नवंबर तक। कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में ही हुआ है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन दिस सिटी ऑफ बिहार डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन ऑफ एम्स? कहाँ पर एम्स की अभी इन्होंने आधारशिला रखी है? ठीक है, किस जगह पे इन्होंने आधारशिला रखी है? बहुत फेमस जगह है बिहार में, इसका नाम है दरभंगा। ठीक है, तो दरभंगा में अब नया एम्स बनने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स, है ना, इन दरभंगा बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? ठीक है, तो ये सरदार जी हैं, इनको बनाया गया है इंडियन ऑयल का नया चेयरमैन, और इनका नाम है मिस्टर अरविंदर सिंह साहनी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ फॉरेन सेक्रेटरी टू होम द गवर्नमेंट हैज गिवन एन एक्सटेंशन? तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको एक एक्सटेंशन दे दिया, है ना, मतलब उनका कार्यकाल जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है ना। IFS ऑफिसर हैं, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है मिस्टर विक्रम मिश्री, याद रखेंगे, विक्रम मिश्री हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिगरू इसीवा हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं सिगरू इशिबा, और ये कंट्री है जापान। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, शिंजो आबे के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे टिक ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक स्लाइट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हालांकि जो पावर में है जो पार्टी वो फुल मेजोरिटी से, बट कोई भी पर्सन जो है ना एज ए प्राइम मिनिस्टर, है ना, वहाँ पे लंबे समय तक ना सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ये पावर में है, मेजोरिटी है इसके पास, बट पर्सन नहीं है जो लीड कर सके शिंजो आबे के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद होम हैज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी? ठीक है, किसके साथ इन लोगों ने ये साइन किया है एक एग्रीमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी? तो ये है अडानी ग्रीन के साथ में। ठीक है, चारों तरफ इंडिया में अडानी छाए हुए हैं, तो अगर जब कभी भी ऐसा कोई ऑप्शन आए तो देयर आर 80% चांसेस कि वो अडानी से ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि अडानी जी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट अभी इस समय, है ना, उनको मिल रहे हैं करंट गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 725.62 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज? ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज के लिए कितने पैसे दिए हैं? 725 करोड़ रुपए दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, किस किस को दिए गए हैं?
ठीक है, ये फायर इशू सबसे ज़्यादा 3 स्टेट में पाया जाता है और इस मामले में पिछड़े भी हैं बहुत ज़्यादा। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये 3 कंट्री हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, है ना। तो फायर सर्विसेज के लिए यहाँ 725 करोड़ रुपीस दिए गए, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट, हाउ मैनी मार्क्स हैज हिंडाल्को गॉट इन द 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट, ठीक है, कितने मार्क्स मिले हैं इनको, ठीक है, 87 मार्क्स मिले हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर ये हैं, ठीक है, इंडियन मूल के, वहाँ पे सारे लगभग इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं और इनका नाम है डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ठीक है, तो ये बने मॉरिशस के नए प्राइम मिनिस्टर। चलिए, वेयर वर द इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अभी हाल ही में, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखेंगे इसको, न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द स्टेट फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च, उत्तर प्रदेश ने भी लॉन्च कर दिए ये डबल डेकर बसेस, ठीक है, स्विच करके, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, और कहाँ पे लॉन्च किए सबसे पहले, अपनी कैपिटल में, ऑब्वियस सी बात है लखनऊ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था नालसा वाले केस में, तो ये है जस्टिस संजीव खन्ना एंड ही हैज बिकम द, है ना, 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 51 चीफ जस्टिस हैं, याद रखेंगे इनको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म, ठीक है, तो किस कंट्री ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया टूरिज्म का मिस्टर सोनू सूद को, तो इनका नाम है, इस कंट्री का नाम है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड में अब सोनू सूद जी कहेंगे लोगों को, है ना, थाईलैंड जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, है ना, नए प्रेसिडेंट कौन बने हुए हैं, ये हैं, और इनका नाम है मिस्टर तैयब इकरम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, ये कहाँ पे हुई है अभी हाल ही में, और ये हुई है हमारा जो एनसीआर का एक एरिया है, बहुत डेवलप बोला जाता है, और इसका नाम है गुरुग्राम, ठीक है, तो गुड़गांव में हुई है ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच स्टेट यूटीज होस्ट द 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, कहाँ पे हुआ इस बार, ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पीयूष गोयल ने किया था इनॉग्रेट, न्यू दिल्ली में हुआ, पार्टनर स्टेट है यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार, और फोकस स्टेट कौन सा था, झारखंड, ठीक है, 14 से 27 नवंबर के बीच में हुई है, और थीम क्या है, विकसित भारत, तो ये 3-4 चीजें इसके बारे में याद रखनी है हमें, ठीक है। कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, फोकस स्टेट झारखंड, पार्टनर स्टेट यूपी एंड बिहार, कब से कब तक हुआ, तो 14 से 27 नवंबर के बीच में हुआ, और थीम क्या है, विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है। चलिए, और इनॉग्रेशन किसने किया, पीयूष गोयल ने किया था, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। चलिए नेक्स्ट, हु वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नोबल ऑर्बिटल, ठीक है, किसने किया ये ऑर्बिटल जो नोबल है जिसके लिए बुकर प्राइज दिया गया है, कौन है ये, क्या नाम है इनका, ठीक है, तो ये महिला है एक, ठीक है, इनको दिया गया ये अवार्ड, इस साल का जो बुकर प्राइज है 2024 का, ठीक है, और इनका नाम है मिस समांथा हार्वे, किसके लिए दिया गया, इनकी किताब इन्होंने लिखी हुई है ऑर्बिटल, ठीक है, तो याद रखेंगे समांथा हार्वे एंड ऑर्बिटल, ठीक है। चलिए, समांथा हार्वे won the 2024 बुकर प्राइज
फॉर अ नोबल ऑर्बिटल सेट अवार्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना। द बुकर प्राइज इज ए प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड फॉर द बेस्ट इंग्लिश नोवेल ऑफ द ईयर, ठीक है। कब फाउंड किया गया था? 1969 में इसको फाउंड किया गया था, है ना। दिस अवार्ड ओपन टू एन एनी इंग्लिश लैंग्वेज नोवेल पब्लिश्ड इन द यूके, है ना। इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या है इसके लिए? इंग्लिश में लिखा होना चाहिए। चलिए, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कहाँ पे होना चाहिए इंडिया गेम डेवलपर जो कॉन्फ्रेंस है, कौन सी सूटेबल जगह है? ठीक है, जगह है हैदराबाद। बहुत तेज़ी से हमारा टैक्स से भी बेंगलोर के बाद, है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टैक्स से भी शहर बन के उभर रहा है, तो हैदराबाद में हुई है ऑफ कोर्स है, ठीक है। चलिए, सी विजिल इज ए डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच कंट्री? कौन सा कंट्री है जो सी विजिल को करता है? हर साल होती है एक्सरसाइज, ठीक है। सी विजिल क्या होती है? एक तरह के जो सी है हमारा ओशन है, उसकी विजिलेंस, है ना, उसकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए हर साल ये एक्सरसाइज की जाती है। और नन अदर देन, है ना तो बांग्लादेश में इतनी हिम्मत है, ना श्रीलंका के पास इतनी बड़ी नेवी है, ना म्यांमार के पास इतनी बड़ी नेवी है, तो इंडिया, ठीक है। तो इंडिया करता है हर साल सी विजिल एक्सरसाइज को कंडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर वॉज द स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास? वेयर वॉज द स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था इसको? ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया था, अंतरिक्ष अभ्यास डिफेंस ऑफ स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष अभ्यास 2024। तीनों सेनाओं ने, है ना, जो हमारी इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, इन तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया बढ़ चढ़ के। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली होस्टेड द साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल? ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस, ये वाला साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, है ना। कौन कर सकता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं करेगा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई ने किया है, हमारे ट्राई ने इसको, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? ठीक है, कौन है, किस स्टेट ने, किस जगह ने होस्ट किया है वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 को? और ये जगह है बिहार, राजागीर, ठीक है, राजागीर बिहार चैंपियंस, ठीक है। और किसने जीता है? ये इंडिया ने ही जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, पंडित राम नारायण हु वाज रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? ठीक है, तो पंडित राम नारायण, है ना, मोस्ट मतलब पंडित ज़्यादातर लगा रहता है जिनके नाम के आगे, वो ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, सॉरी, म्यूजिक से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जर्नलिज्म नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, और स्पोर्ट भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या थे? एक सारंगी मैस्ट्रो थे, ठीक है। पंडित राम नारायण, द लेजेंडरी सारंगी मैस्ट्रो, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 इन मुंबई, ठीक है। चलिए, हु वॉज द 83rd एनुअल सेशन ऑफ इंडियन रोड्स कांग्रेस के रोड्स कांग्रेस वॉज हेल्ड? कहाँ पे हुआ था ये इंडियन रोड्स कांग्रेस? ठीक है, रायपुर। और रायपुर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए, ऑस्ट हिंद एक्सरसाइज, ऑस्ट हिंद इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ऑस्ट हिंद नाम में ही लगा हुआ है, जैसे कि इंडिया एंड विच कंट्री, तो हिंद हिंदुस्तान, ऑस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हमारे इंडिया में ही आए थे, सो इस बार इंडिया का टर्न था, तो इंडिया के पुणे में हुआ है ये एक्सरसाइज, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज विच कंडक्टेड बाय इंडिया इन ईस्टर्न सेक्टर? ईस्टर्न सेक्टर में अभी करिए, है ना, टू, है ना, मसल फ्लैक्शन, चाइना के सामने मसल फ्लैक्शन करने की कोशिश करिए। तो ये कहाँ पे हुई है? क्या नाम है इसका? पूर्वी प्रहार, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हु वॉज अवॉर्डेड द रोहिणी नायर प्राइज फॉर प्रमोटिंग स्टेम एजुकेशन इन रूरल इंडिया? ठीक है, तो किसको दिया गया ये रोहिणी नायर प्राइज, है ना? अनिल प्रधान को दिया गया। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अनिल प्रधान, ए 28-year-old इंजीनियर फ्रॉम ओडिशा, won the 3rd रोहिणी नायर प्राइज फॉर प्रमोटिंग स्टेम, है ना। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, है ना, एजुकेशन इन रूरल इंडिया, ठीक है। चलिए, विच स्टेट हैज रिसेंटली
approved at 35% of reservation for women in all state government recruitment। ठीक है, ये देखो ये चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ लोग याद, अगर इनका नाम पता होगा तो जानते होंगे लोग इन्हें, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, और इनका नाम है मिस्टर मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश ने 35% रिजर्वेशन है ना अभी हाल ही में अप्लाई किया है फॉर वुमेन इन ऑल गवर्नमेंट एरियाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मिनटमैन मिसाइल थर्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री, है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और बहुत दिनों बाद अपनी खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया इस कंट्री ने, है ना। किस कंट्री की मिसाइल है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डूमा बोको हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, किस कंट्री के प्रेसिडेंट है ये? बने हैं बोत्सवाना के, ठीक है। होंगसोंग 99 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल इज डेवलप्ड बाई विच कंट्री, किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई है ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल? और इस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है ये, ठीक है, जिसका नाम है होंगसोंग 19। होंगसोंग लगा होगा, है ना, वो लगभग नॉर्थ कोरिया की होती है, 98% चांसेस हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर टू एलिजिबल फैमिलीज, है ना, फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड कर रही है इसके तहत सरकार, और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश है जिसने दीपम 2.0 को शुरू किया है, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल, नई कैपिटल अभी हाल ही में बनी है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी फटाफट, ठीक है। विच जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC से सर्टिफिकेट मिला है इन्हें, और इसका नाम है दुर्गेश आरण्य जूलॉजिकल पार्क, जो कि है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए, टाइफून कांगरे हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली, ये देखो कुछ ऐसा होता है ये, है ना, साइक्लोन के घूमने की, किस कंट्री को हिट किया है इन्होंने इस साइक्लोन ने अभी हाल ही में? ताइवान। टाइफून कांगरे हिट ताइवान, मार्केटिंग द लार्जेस्ट टाइफून इम्पैक्ट इन नियरली 13 years। इट मेड लैंडफॉल ऑन ताइवान ईस्टर्न कोस्ट विद इनिशियल विंड्स ओवर 200 km/h, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा पार्ट 1, ठीक है। हमने आधे नवंबर का लगभग, है ना, 1 to 15 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है हमने वो कवर कर लिया है, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग आपसे, है ना, पार्ट 2 के साथ में, और इसी तरह हम, है ना, दिसंबर के करंट अफेयर्स भी, जनवरी के करंट अफेयर्स भी इसी पैटर्न में हम करेंगे। आई होप एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत कुछ है और आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं ना कमेंट सेक्शन में उनका ऑनेस्टली जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।